निवेदन करना चाहता हूं कि वोट की चोट से इन झूठी पार्टी को आप जवाब दें। अभी कांग्रेस ने, मैं 6 बातें आपको बता के जाऊंगा कि कांग्रेस ने 6 बातें रखी हैं कि आपकी 3000 की जो पेंशन है, ये बीजेपी वाले कहते थे कि हम 15 में सरकार बनाएंगे और आपके 3000 रुपए करेंगे। इन्होंने 3000 रुपए आपके 10 साल में किए थे। मैं बताना चाहता हूं कि आपके आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने घोषणा की है, उदय भान जी ने घोषणा की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो सीधा एक कदम से 4 अक्टूबर के बाद जिस दिन शपथ लेंगे पहली कदम उनकी चलेगी 6000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे। एक ही कदम से पहले उनका ये होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि उसके बाद जो 100 गज के जो प्लॉट थे, जो बीपीएल, जो गरीब जो थे, उनको जो प्लॉटिंग नहीं करी, आज वो कह रहे हैं कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे। अरे तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे? 10 साल से कहाँ चले गए थे? 10 साल से आपके पास राजकाज था, आपने जब क्यों प्लॉट नहीं दिए? और आज कह रहे हो कि आगे सरकार बना दो जब हम प्लॉट देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि जो प्लॉटिंग का जो ये था 100 जो गज के जो प्लॉट थे, ये प्लॉट आदरणीय कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिए थे आप लोगों को। और जो प्लॉटिंग अब बची हुई थी, जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई, या जो 0 से जो 5 तक जो नंबर तक वो था, उससे ऊपर जो प्लॉटिंग का जो हुआ था, तो वो भी अब ये देने लगे तो आचार संहिता लगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आने वाली जो कांग्रेस की सरकार होगी, आपके 100 गज के प्लॉट मिलेंगे। हमारी सरकार बनेगी, आप लोगों की साझे की सरकार बनी, तो सरकार ने कहा, हुड्डा साहब कह रहे हैं, उदय भान जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली हर किसान को, कुएं की जो बिजली है वो फ्री, और घर की जो बिजली है 300 यूनिट हर आदमी की फ्री, चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, और गरीबों की संपूर्ण रूप से बिल माफ होंगे। ये सरकार ने कहा है, हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की तो ये बात रखी जाएगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, आप एक चीज बताओ, हरियाणा के अंदर, दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई विकास हुआ हो तो इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ से विधायकों ने, सत्य प्रकाश जयरावता जी से मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, पटौदी के ऊंचा गांव और पटौदी के चौधरियों में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी नायब सिंह सैनी जी आए थे, आपके विधायक जयरावता जी को मंच पे नहीं चढ़ने दिया। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये तो झूठों की पार्टी है, ये सेठों की पार्टी है, ये गरीब आदमी की पार्टी नहीं है। तो मैं तो आपसे ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर सरकार, कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटियां होंगी, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल होंगे, यहाँ बढ़िया रोडें बनेंगी, आपके लिए पानी की व्यवस्था होगी, आपका कर्जा माफ होगा, आपकी बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी, ऐसे 6000 रुपए होंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है। अब आप एक चीज बताओ, मेरी काकी ताई ये बैठी है कि इनके पास ये जब आज पहुंची बांधने अपने गांव जाएंगी तो कोई 100 रुपए देगा, कोई 200 रुपए देगा, और वो जाके अपने सिंदूक में रखती है। ये इनका बड़ा, सबसे बड़ा देखिए बैंक होता है पैसे का। इस सरकार ने झूठ बोल के सबके पैसे निकाले नहीं निकाले, आप लोगों से ठग विद्या करी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि झूठों की सरकार है। मैं आपको बताऊं, हम 3 भाई हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। जब 14 के अंदर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भाई आने वाली हमारी सरकार बना दो, हम 15-15 लाख रुपए देंगे, हमने भी हिसाब लगाया था कि यार 15-15 अगर लाख रुपए देंगे तो हम भी 10 मेंबर है, एक हो जाएंगे 1.5 करोड़ रुपए। हम भी बैंक में गए 6 महीने के बाद, आप लोग भी गए होंगे, किसी के खाते में आए 15 लाख रुपए, आए किसी के में? पत्रकार महोदय देख लो। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, तो ये झूठों की ठगी की सरकार है और अब पता नहीं क्या सुलझापा छोड़ेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं
कि कांग्रेस सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, अब नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि भाई हम भी 500 का देंगे। अरे 10 साल से तेने नहीं दिया, अब तू कह रहा है 15 दिन बाद कि हम भी 500 का देंगे। तो ये झूठों की पार्टी है, ये झूठ बोलती है। तो मेरा तो ज्यादा ना बोलते हुए, मैं अपनी वाणी को मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेट आया उसके लिए, और मेरे से कोई गलती होगी तो माफ कर देना। राम राम साहब, राम राम साहब। सभी से आग्रह है कि सभी फोटो में देखो ये यादें संजोने का वो है, और सभी फोटो में आपको दिखाई देंगे जो पार्टी की नीतियों का बखान करेंगे। सभी लोगों को पिकअप पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे, जो जो समस्याएं आई थी कि भाई देश में सर्वाधिक बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में ही जो है, ये कुछ सवाल है। देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में ही जो है, ये कुछ सवाल है बीजेपी से। और देश का सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा ही। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप त्योहार होते हुए भी, एक आस्था का पर्व होते हुए भी आप लोग फिर भी घर पर मेहमान आए हुए, फिर भी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ ये दर्शाता है कि लोग कितने परेशान हो चुके हैं इस बीजेपी से, इसकी परेशान हो चुके हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पहले हम चाहेंगे कि आपका परिचय। मेरा नाम सुभाष छावड़ी है। वैसे मैं रेवाड़ी से चेयरमैन हूँ, पंचायत समिति बावल, और जिला पार्षद रहा हूँ। मैं कई पदों पर रहा हूँ, पंचायती राज में लगभग पदों पर रहा हूँ। और वैसे मैं संगठन में भी हूँ, यहाँ से मैं प्रभारी हूँ बटोदी से। गुजर महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मैंने भी तैयारी कर रखी है कई जगह से। मैंने पहले भी नॉमिनेशन किया था, पार्टी टिकट ना देने की वजह से मेरा ये परिचय है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था कि आपको पता है मेरे भाई कि चुनाव का विकल्प बच चुका है, तो बीजेपी डरी हुई है। किसी को भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था, किसी मतदाता को भी नहीं पता था कि अभी चुनाव नजदीक है। सभी एक वो लगा रहे थे, आइडिया लगा रहे थे कि 10 तारीख को, सितंबर 10 को आचार संहिता लगेगी, या 6 तारीख को आचार संहिता लगेगी, और अक्टूबर के लास्ट में चुनाव होगा। और आपने सुना भी होगा, यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी अपने यहाँ पटौदी में आए थे, तो उन्होंने कहा भी था कि इस समय के ऊपर ही चुनाव होगा। और उन्होंने 18 तारीख को आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी रेवाड़ी में, और उन्होंने जब भी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई, तो जब भी उन्होंने कहा कि तय समय पे चुनाव होगा, तो चुनाव तय समय से 1 महीना पहले हो रहा है। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, अच्छी तरह तैयार हैं, कांग्रेस तैयार है पूरी तरीके से। उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम तो शुरू से चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब, तो हमारा तो ये कार्यक्रम 2-3 महीने से चल रहा है। आपको सभी को पता है, इसमें हमने ये कोई नया कार्यक्रम नहीं चलाया था। अब हम गांव की तरफ आ रहे थे, गांव चलो गांव की तरफ, तो कांग्रेस चली गांव की तरफ। तो हम अब लोगों से, हमारे जो ये हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे युवा है, यूथ है, हम सभी से मिल के और गांव की चौपाल में आके हम अपनी बात को रख रहे हैं कि पहले जो बातें 10 साल में जो हमारी पार्टी ने, जो 2005 से 2014 तक जो हमने, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो था, वो हमने पूरा करा था। और बीजेपी ने जो बातें वादे करे थे, वो कोई भी पूरा नहीं करा। क्योंकि बीजेपी ने पहले कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आपको एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने ये कहा था, जो कि हमारे शिष्य हैं, वो ना गुरु है, हम उनके शिष्य हैं, पर उन्होंने एक बात कही थी कि भाई बीजेपी को वोट देना, और हम डीजल देंगे आपको 35 रुपए और पेट्रोल देंगे 45 रुपए। आज आप देखो ना पत्रकार महोदय जी, डीजल कहाँ चला गया और पेट्रोल कहाँ चला गया। आज डीजल 95 है और पेट्रोल 90 के आसपास है। उसके बाद ये सरकार कह रही थी कि भाई हमें गरीबों को प्लॉट देंगे, आज तक कोई प्लॉट नहीं दिया। किसी को दिया हो तो बताओ भाई, किसी को भी 10 साल में दिया हो तो नहीं दिया। उसके बाद
उसके बाद ये कह रहे थे कि भाई हम शिक्षा फ्री करेंगे, तो हम ये कह रहे थे कि हम 25% से 27% तक प्राइवेट स्कूलों के अंदर हम एक वो रखेंगे कि वहां पर गरीब आदमों जो बीपीएल के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में, आज तक वो कहीं भी नहीं है। तो हमारा जो अब है, अब तो चुनाव का वो है और लोग तैयार हैं। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार बनने आप लोगों के माध्यम से, पहले आप भी कहते थे, नाराज मत होना कि भाई 4 सीट आएंगी, 5 आएंगी, 10 आएंगी, 15 आई, और आपके सामने 34 से 35 सीटें आपके सामने 2019 के अंदर आई, जब बुरा टाइम था हमारा, जब लोग हमारे से ये कहते थे कि भाई सरकार कांग्रेस तो कहीं भी नहीं खड़ी है, जब 34 सीट आई थी। और आज तो कांग्रेस की आंधी चल रही है, हर आदमी परेशान। गैस का सिलेंडर उठा लो, आप दाल देखो, दाल कहां छोड़ के गई थी कांग्रेस, चीनी को कहां छोड़ के गई थी, सीमेंट के बोरे को कहां छोड़ के गई थी, ईंट को कहां छोड़ के गई थी, रोडी को कहां छोड़ के गई थी। आज इन लोगों ने, जो बच्चा जन्म लेता है और जो 1 महीने के बाद जो दूध पीता है, वो जो पन्नी का, उसके ऊपर भी इन गद्दारों ने, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी। आज दाह संस्कार होता है, मैं इससे बुरी बात नहीं है, इस सरकार ने, जो बीजेपी जो सरकार है, इन्होंने कफन के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। इन्होंने कोई भी, आज आपने टी शर्ट पहन रखी है, घड़ी लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है, सबके ऊपर जीएसटी है। आप अगर आटा भी लाते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंको, टाइम आ गया वोट की चोट से, और कांग्रेस की सरकार बनाए। आदरणीय हुड्डा जी और उदय भान जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और संपूर्ण विकास कार्य। आप लोगों को ठगा बीजेपी ने, और आप लोगों को झूठ बोलकर आपसे 2 बार वो वोट ले गए। हम कहना चाहते हैं कि अब की बार आप कांग्रेस को वोट दें, और जो हमारे मैनिफेस्टो है वो गांव के हैं, लगभग गांव के हैं, क्योंकि 6000 पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, सम्मान निधि है, 500 रुपए गैस का सिलेंडर है, 300 यूनिट बिजली फ्री है जी। बीपीएल के अंदर जो भी होगा, गरीब आदमी होगा, उसको प्लॉट 100 गज के मिलेंगे, वो भी गांव की तरफ है। तो कहने का मतलब बहुत ऐसी है जो आने वाले आपको 5-7 दिन के बाद हम बताएंगे। जो हमने गांव की तरफ एक चीज और भी, जैसे हम रथ लेके चले हैं, हम गांव की चौपाल में जा रहे हैं, तो हमने एक पेटी बनाई है, और वो पेटी हमारी पूरी हरियाणा के अंदर, हम हर मतदाता से टच होना चाहते हैं, जो कि ये हरियाणा मांगे हिसाब, भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हर आदमी, हर मतदाता, गांव का हो, शहर का हो, वो अपना सुझाव डाले, और उस सुझाव को हम इसमें से सम्मिलित कर इकट्ठा कर और फिर हम आगे घोषणा पत्र बनाएं। तो उससे सभी को मजबूती मिलेगी, गांव को भी मजबूती मिलेगी और शहर को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए हम गांव की तरफ जा रहे हैं। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।